नाम ढूंगेश्वरी है, जो माता जी के नाम से प्रसिद्ध है ये पर्वत और ये मंदिर। ढूंगेश्वरी माता नेचुरल हुए, छोटा वाला जो दिख रहा है आपको, हाँ जी, वो हुए, और ये माँ दुर्गा हो गई। इनको स्थापना कराया गया है 1662 ईस्वी में, जब यहाँ पे दुर्वासा ऋषि तपस्या किए थे इस गुफा में, तो माता जी को आवाहन किए थे मगध क्षेत्र चारों दिशा के लिए, कवच के लिए। तो चारों दिशा में माता को आवाहन किया गया था दुर्वासा ऋषि के प्रेरक से। पूरब के दिशा में माँ ढूंगेश्वरी हो गई। ढूंगेश्वरी का अर्थ होता है ढूंग मने पत्थर और ईश्वरी मने देवी। दक्षिण के दिशा में माँ कुलेश्वरी हो गई, जो आज बिहार से बढ़ के झारखंड में चली गई। और पश्चिम के दिशा में गया स्टेशन के पास एक बागेश्वरी नाम का स्थान है, वो माँ बागेश्वरी होती है। और उत्तर के दिशा में विष्णु मंदिर के समीप गौस्वेरी है, जो फल्गु नदी से गौ पे सवार होके आई है। ये चारों दिशा में माता जी मुख्य दिशा में है। उसके बाद इस स्थान पे एक तिब्बत के लामा जी थे, उनका नाम पंडित शावरे था। वो पंडित शावरे इस गुफा में आए, देखे कि एक माता का प्रतिमा है, उनके सामने जैसे दुर्गा काली जो हुए ना, तो काली का ही रूप सभी है। दुर्गा कहिए या ढूंगेश्वरी माता कहिए या पार्वती कहिए, सती कहिए। तो वो जो पंडित शावरे जो थे वो तंत्र विद्या करते थे। तंत्र विद्या का सब जैसे कामाख्या हमारे भी है, तो उसी तरह से पंडित शावरे यहाँ पे तंत्र विद्या का उपयोग किए थे माता जी के सामने बैठ के। उसके बाद फिर तंत्र विद्या करके वो सिद्ध करके वो यहाँ से चले गए। आज के डेट में तिब्बत हो, नेपाल हो, भूटान के लोग, दार्जिलिंग से, गंगटेक से, ये सब से जो भी लोग आते हैं, तो सबसे आगे यहाँ पंडित शावरे का पूजा करता है वो लोग, न कि गौतम बुद्ध की पूजा करते, आगे पंडित शावरे करते हैं। उसके बाद यहाँ सिद्धार्थ राजगीर शांति स्तूप पर्वत पे जब तपस्या किया जात शत्रु के समीप के समय, तो वहाँ उनको कुछ चीज का प्राप्ति नहीं हुआ, तो ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं राजगीर से चल के बोध गया मोरा विलेज है, वहाँ पे आके पर्वत जो है समाप्त हो गई है। वहाँ पे जब गौतम बुद्ध वहाँ से चले पद यात्रा करते हुए पैदल आए, तो देखे कि ये गुफा है। ये गुफा में रात्रि में ध्यान करते थे और दिन में बाहर में ध्यान करते थे। पहाड़ पे ये ढूंगेश्वरी पर्वत पे अनेकों जगह पे गौतम बुद्ध बैठ के ध्यान किए गए। ये कंटिन्यू नहीं किए, गुफा में वो तपस्या किए, सब जगह तपस्या किए, गुफा में भी किए हैं। आपके बाहर पहले चंदन का एक वृक्ष था, वहाँ पे मेडिटेशन किए हैं। पहाड़ के ऊपर छोर पे है, वहाँ मेडिटेशन किए। उनके साथ 4 गो भिक्षु भी थे, आला क्रामा ये सब करके 4 गो ब्राह्मण से ही भिक्षु वो बने थे, उन लोग के साथ में थे। इसके बाद जब गौतम बुद्ध के यहाँ पे तिब्बती हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि उन लोग बोलता है कि पंडित जो ढूंगेश्वरी माता है, जो महाकाला बोलता है, महाकाली और महाकाला, तो महाकाला बोलता है कि महाकाला यहाँ पे गौतम बुद्ध को दर्शन दिए थे और उनको यहीं से बौद्ध मिला था। यहीं से बोले थे कि आपको यहाँ पे ध्यान करने से और खाना पीना को त्यागने से किसी चीज़ को फल नहीं मिलेगा, इसलिए आप पश्चिम की दिशा में जाइए और जब आप पात्र को जल में डालिएगा और जल आपका दक्षिण से उत्तर जा रहा है, आपका पात्र उत्तर से दक्षिण चला जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपको बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके बाद गौतम बुद्ध यहाँ से नीचे गए, जंगल जहाँ पे आप लोग गाड़ी खड़ा करते हैं, वहाँ पे तिब्बती हिस्ट्री में ठुटू सरवा बोलते हैं। वहाँ पे अपना ठुटू सरवा का मतलब हुआ हिंदी में, वहाँ पे उनका नाखून बाल बढ़ गया था, तो उनको काट के वहाँ पे वो जलाए थे। आज भी तिब्बत नेपाल के लोग आते हैं, जो वहाँ दर्शन करने के बाद उस स्थान पे जाके अपना नाखून बाल को काट के जलाते हैं। उसके बाद फिर वह पैदल मार्ग होते हुए फल्गु नदी के पार करके एक सरस्वती स्थान है, वहाँ पे एक बड़ वृक्ष है। वहाँ पे वो जब थक गए, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना सब त्याग दिए थे, एक चावल का दाना और जल पीते थे। तो कोई भी इंसान अगर खाना त्याग देगा तो वो थक जाएगा। तो थक गए तो थोड़ा देरी सोचे कि हम आराम कर लेते हैं, उसी स्थान पे वो आराम किए। आराम करने के बाद फिर वहाँ से आगे की ओर बढ़े तो एक बकरौर विलेज है, वहाँ पे जाके बैठे तो एक सुजाता नाम की लड़की थी जो गौ वगैरह चराती थी। तो देखा कि कोई भी ऋषि मुनि कोई बैठे हैं, पेट वगैरह सब है, जो बॉडी जो है सूख गया है, तो वो घर गए और घर जाके अपना गाय के दूध और चावल सिझा के बिना शक्कर के लाके बुद्ध को खीर बना के अर्पित किए। जब वो अर्पित किए तो वहाँ पे बुद्ध भगवान जो थे वो मना कर दिए कि हम इस चीज़ को ग्रहण
नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्थान पे हम बस एक मार्ग चुने हैं और एक चावल का ग्रहण कर रहे हैं। बस मेरा जो है अंदर का सिस्टम पार्ट जो भी है वो चलते रहे और हम आगे की ओर बढ़ते रहे। तब वहाँ पे सुजाता एक उदाहरण बहुत अच्छा दी। बोले कि गिटार जो बजाने वाला होता है, बोले कि ताड़ को इतना भी टाइट मत करिए कि वो टूट जाए, अब इतना भी ढीला मत रखिए कि बजने लायक नहीं। यानी कहने का मतलब हुआ सुजाता के भगवान आपको तो पता नहीं है कब कोई डेट कोई तारीख, तो आपको पता नहीं कि आपको इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। और आप खाना को त्याग दिए हैं, खाना जब आप नहीं खाइएगा तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो आप कब डेट कर जाइएगा, क्या होगा किसी को पता नहीं आता, कि खुद आपको भी पता नहीं है। तो एक बोध उनको वही मिला। उनको क्या था कि लोग जन्म लेता है तो बूढ़ा क्यों होता है, बीमारी क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है। तो मेन तो वही था पावर की खाना आदमी खाएगा तभी तो उसको बॉडी चलेगा, काम करेगा बॉडी। आप खाना खाए तब तो इस पर्वत पे चढ़ के आए, अगर हम नहीं खाते तो पर्वत पे आते नहीं आते, क्योंकि ऊर्जा नहीं था। उसके पात्र से सुजाता के हाथ से खीर लेके वो खीर को ग्रहण किए। जब ग्रहण किए तो उनके साथ 4 वो जो भिक्षु थे उनको छोड़ के वहाँ से भाग गए। बोला कि कोई तपस्वी नहीं है, एक ढोंगी पाखंडी है, कहूँ पे तपस्या करते हैं तो भरदम खाना खाते हैं, कहूँ पे तपस्या करते हैं तो एक चावल के दाना पे आ जाते हैं, और कहूँ पे तपस्या जब बोध होने लगा तो भर थालिया खीर खा लिए। इसलिए उन लोग छोड़ के उनको चला गया, ढूंढनी वापस चला गया। उसके बाद फिर वहाँ से बोधि ट्री गए हैं। बोधि ट्री के पास उनको 49 डे मेडिटेशन किए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जय माता दी।